नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम आपके लिए लाए हैं नर्सिंग आचार संहिता से जुड़े महत्वपूर्ण परीक्षा प्रश्न। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जा रहे हैं और आप प्रश्न के बाद अपना उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न का सही उत्तर सबसे अंत में दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि रोगियों को उनकी सहमति के लिए समझने योग्य और सटीक जानकारी मिले? ए, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। बी, न्याय, जस्टिस। सी, परोपकार, बेनेफिसेंस। डी, विश्वास, फिडेलिटी। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य नर्सिंग आचार संहिता में शामिल नहीं है? ए, विश्वास, ट्रस्ट। बी, ईमानदारी, इंटेग्रिटी। सी, लाभकारिता, प्रॉफिटेबिलिटी। डी, सहानुभूति, एम्पथी। प्रश्न 3, अगर नर्स को स्वास्थ्य देखभाल में कोई अनैतिक व्यवहार दिखाई दे तो उसे क्या करना चाहिए? ए, इसे अनदेखा करें। बी, उचित अधिकारियों को इसकी सूचना दे। सी, अगर उन्हें लाभ हो तो उसमें शामिल हो जाए। डी, तुरंत नौकरी छोड़ दें। प्रश्न 4, नर्सों को अपने क्षेत्र में दक्षता बनाए रखने के लिए क्या करना आवश्यक है? ए, निरंतर पेशेवर विकास। बी, सोशल नेटवर्किंग। सी, राजनीतिक सक्रियता। डी, केवल एक ही क्षेत्र तक सीमित रहना। प्रश्न 5, नर्सों को किसके दायरे में काम करना चाहिए? ए, उनकी व्यक्तिगत रुचि। बी, उनकी व्यक्तिगत क्षमता और प्राधिकृत दायरा। सी, उनके अस्पताल की प्रतिष्ठा। डी, जनता की राय। प्रश्न 6, नर्सों को किसी ऐसी प्रक्रिया में भाग लेने से इनकार करने का अधिकार कौन सा नैतिक सिद्धांत देता है जो उनके नैतिक विश्वासों के विरुद्ध हो? ए, गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। बी, अंतरात्मा की आपत्ति, कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्शन। सी, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। डी, न्याय, जस्टिस। प्रश्न 7, रोगी सुरक्षा में नर्स की क्या भूमिका होती है? ए, सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना और सुरक्षा जोखिमों की रिपोर्ट करना। बी, सभी सुरक्षा मुद्दों को प्रबंधन पर छोड़ देना। सी, केवल उपचार पर ध्यान केंद्रित करना। डी, सुरक्षा चिंताओं के बारे में बोलने से बचना। प्रश्न 8, नर्सिंग आचार संहिता के अनुसार नर्सिंग में तकनीक की भूमिका क्या होनी चाहिए? ए, यह हमेशा मानवीय संबंधों को प्रतिस्थापित करे। बी, यह व्यक्ति केंद्रित देखभाल का समर्थन करे लेकिन इसे प्रतिस्थापित न करे। सी, इसे नैतिक विचारों के बिना उपयोग किया जाए। डी, यह गुणवत्ता देखभाल के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न 9, नर्सों को किस क्षेत्र में नेतृत्व की भूमिका निभानी चाहिए? ए, नैतिक मानकों के विकास में। बी, राजनीतिक अभियानों में। सी, व्यावसायिक प्रबंधन में। डी, व्यक्तिगत निवेश में। प्रश्न 10, आईसीएन आचार संहिता के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल क्या है? ए, एक विशेषाधिकार। बी, एक वस्तु। सी, एक मानव अधिकार। डी, एक विलासिता। प्रश्न 11, आईसीएन आचार संहिता के अनुसार नर्स किस वैश्विक पहल का समर्थन करती हैं? ए, आर्थिक वृद्धि। बी, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य SDGs। सी, अंतरिक्ष अन्वेषण। डी, सैन्य विस्तार। प्रश्न 12, कौन सा नैतिक सिद्धांत रोगियों के अपने स्वास्थ्य देखभाल निर्णय लेने के अधिकार का समर्थन करता है? ए, स्वायत्तता, ऑटोनॉमी। बी, विश्वास, फिडेलिटी। सी, अहित न करना, नॉन मैलेफिसेंस। डी, न्याय, जस्टिस। प्रश्न 13, अगर नर्स कार्य करने के लिए अयोग्य हो तो उसे क्या करना चाहिए? ए, काम जारी रखें। बी, मदद लें और यह सुनिश्चित करें कि वे रोगी सुरक्षा से समझौता न करें। सी, समस्या को अनदेखा करें। डी, तुरंत इस्तीफा दे दें। प्रश्न 14, नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, केवल चिकित्सीय उपचार देना। बी, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, बीमारी को रोकना और पीड़ा को कम करना। सी, अस्पतालों की वित्तीय वृद्धि सुनिश्चित करना। डी, केवल डॉक्टरों की सहायता करना। प्रश्न 15, नर्सों को मरीज की गोपनीयता बनाए रखने की जिम्मेदारी क्यों होती है? ए, क्योंकि यह कानून द्वारा आवश्यक है। बी, क्योंकि यह नर्सिंग नैतिकता का हिस्सा है। सी, क्योंकि यह मरीज के विश्वास को बनाए रखता है। डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 16, नर्सिंग में न्याय, जस्टिस का क्या अर्थ है? ए, केवल अमीर मरीजों को सेवा देना। बी, सभी मरीजों को समान और निष्पक्ष देखभाल प्रदान करना। सी, केवल अस्पताल प्रबंधन के आदेशों का पालन करना। डी, केवल उन्हीं मरीजों की सेवा करना जो नर्स को पसंद हो। प्रश्न 17, नर्सिंग में आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन का क्या महत्व है? ए, यह नर्सों को स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति देता है। बी, यह मरीजों को उनके स्वास्थ्य निर्णय लेने का अधिकार देता है। सी, यह केवल डॉक्टरों के लिए लागू होता है। डी, यह कोई महत्वपूर्ण कारक नहीं है।
प्रश्न 18 नर्सों को किस स्थिति में मरीज की व्यक्तिगत जानकारी साझा करनी चाहिए? ए. जब कानूनी रूप से आवश्यक हो। बी. जब प्रबंधन इसे मांगे। सी. जब मरीज की सहमति न हो। डी. जब कोई सहकर्मी पूछे। प्रश्न 19 नर्स को अपनी पेशेवर सीमाओं के भीतर क्यों काम करना चाहिए? ए. ताकि मरीज को उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल मिले। बी. ताकि वह अपने काम में बेहतर बने। सी. ताकि वह कानूनी और नैतिक रूप से सुरक्षित रह सके। डी. उपरोक्त सभी प्रश्न 20 कौन सा सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि नर्स मरीज को कोई नुकसान न पहुंचाए? ए. अहित न करना, नॉन मैलेफिसेंस। बी. आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन। सी. गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी। डी. परोपकार, बेनेफिसेंस। प्रश्न 21 यदि कोई नर्स मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है तो उसे क्या करना चाहिए? ए. तब तक काम करना जारी रखना जब तक प्रबंधन न रोके। बी. तुरंत इस्तीफा दे देना। सी. सहायता लेना और सुनिश्चित करना कि मरीजों की सुरक्षा से समझौता न हो। डी. किसी को न बताना। प्रश्न 22 नर्सों को नैतिक दुविधा का समाधान कैसे करना चाहिए? ए. व्यक्तिगत मूल्यों के आधार पर निर्णय लेना। बी. ICN आचार संहिता और पेशेवर मानकों का पालन करना। सी. अपने सहकर्मियों से परामर्श लेना। डी. केवल अपने वरिष्ठों से निर्देश प्राप्त करना। प्रश्न 23 ICN आचार संहिता के अनुसार स्वास्थ्य देखभाल में असमानताओं को कैसे कम किया जा सकता है? ए. समान अवसर और संसाधन प्रदान करके। बी. अमीर मरीजों को प्राथमिकता देकर। सी. केवल विकसित देशों में काम करके। डी. स्वास्थ्य देखभाल का निजीकरण करके। दिए गए उत्तरमाला से अपने सही उत्तर मिला लें। तो दोस्तों, आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए हमें कमेंट में बताइए। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कॉन्क्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।